औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में गुर्दों के फेल होने की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है और इसका शिकार नौजवान अफराद ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात भी होते हैं, मशवरा जात भी पूछे जाते हैं और नुस्खे जात भी पूछे जाते हैं। और हैरत होती है कि इस मकाम पर भी अहबाब फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर नुस्खे पूछ रहे होते हैं जी कि गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टरों ने कहा है कि गुर्दे फेल हो गए हैं तो इसका कोई इलाज बता दें। तो इंतहाई हैरत होती है कि पाकिस्तान में हमारे ऐसे अहबाब भी हैं जो कि गुर्दों के फेल होने की स्टेज पर भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये पूछते नजर आते हैं जी कि गुर्दे फेल हो गए हैं, डॉक्टरों ने कहा जी कि क्रिएटिनिन लेवल 17 या 19 तक पहुंच गया है और आप डायलिसिस भी हो रहा है, तो प्लीज़ इसका इलाज बता दें। तो मेरे भाई, ऐसा मत करें, अपने साथ जुल्म मत करें। दोस्तों, अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, गुर्दे फेल क्यों होते हैं की तरफ बढ़ने से पहले चंद चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं। इसमें हम पहले गुर्दों की तारीफ़ करेंगे, फिर इसके फेल होने के बारे में, फिर जर्नल जो है इसके असबाब और फिर इसकी अलामात और इलाज इसमें बताने से माजरत, क्योंकि हम आपको असूल बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे जी कि किस स्टेज पर आपके गुर्दे किस वजह से फेल हो रहे हैं और आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। क्योंकि गुर्दे फेल होने का इलाज आप खुद नहीं कर सकते, घर पर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें इलाज बताने से गुरेज किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुर्दों की तारीफ कर लेते हैं, फिर फेल होने की तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, गुर्दे की तादाद दो की तादाद में जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, ये पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब 11वीं पसली के नीचे कमर के मकाम पर वाक़या हैं। ये खानादार साख्त रखते हैं और इनका अहम काम पेशाब को खून से अलग करना है, जिससे खून की सफाई होती रहती है। और फेल होने से मुराद ये है जी कि गुर्दों का जो काम है वो जब इसको परफॉर्म करने में, अदा करने में नाकाम हो जाते हैं तो तब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जी कि गुर्दे अपने काम में फेल हो गए हैं। यानी कुदरत ने गुर्दों के ज़िम्मे जो काम लगाया हुआ है जी कि आपने खून को साफ करना है और गुर्दे इस काम में नाकाम हो गए हैं, तो इसको कहा जाता है जी कि गुर्दे फेल हो गए हैं। यहाँ हम मुख्तसर तौर पर आपको गुर्दों की कारकर्दगी बता देते हैं। दोस्तों, इसको आप खून समझ लें, ठीक है जी। खून गर्दिश करता हुआ जब गुर्दों से गुजरता है तो माया हालत में जो फासिद मवाद होता है वो गुर्दों से छिनकर, ठीक है, जिसको हम पेशाब कहते हैं, ये यहाँ से छिनकर पेशाब की नाली से बाहर खारिज हो जाता है और खून जो है वो साफ हो जाता है। हमारा खून मुख्तलिफ मकामात पर साफ होता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो गुर्दों में ही साफ होता है। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि खून जब गुर्दों से गुजरता है तो पेशाब अलग होकर बाहर खारिज हो जाता है और खून साफ हो जाता है। तो ये खून से कौन कौन से मादे जो हैं वो साफ होते हैं, यानी इसमें यूरिया खारिज होता है, क्रिएटिनिन खारिज होता है, ठीक है जी। इसके अलावा यूरिक एसिड और मुख्तलिफ नमकियात वगैरह जो है वो फासिद मवाद की सूरत में गुर्दों से अखराज पाते रहते हैं, ठीक है जी। ये इसकी मुख्तलिफ माहियत थी, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं जी कि इसकी जो गुर्दों के ख़राब होने की असबाब हैं वो क्या हैं। ये हम जर्नल असबाब बता रहे हैं, इसके बाद हम इसकी इकसाम के हवाले से भी असबाब आपको बताएंगे, ठीक है जी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जी वो है नाखालिस खुराक।
यानी ऐसी खुराक खाना जो हमारा जिस्म प्रोसेस नहीं कर सकता, और जब प्रोसेस नहीं कर सकता तो उससे जो फासिद मादे बनते हैं वो भी गुर्दों के फेल होने का असबाब बनते हैं। शुमार लातादाद हिसाब से दर्द दूर करने वाली अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, इमसाकी अद्वियात का इस्तेमाल, ठीक है जी। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल, इसके अलावा शराब नोशी, ठीक है जी, कच्चे कुश्ते, इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल जो है गुर्दों को फेल करने का सबब बनता है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई। अब गुर्दे फेल होने की इस्तिलाह ये है कि गुर्दों के ज़िम्मे कुदरत ने जो काम लगाया है, अब बदकिस्मती से गुर्दे अगर अपना ये काम ना कर सकें, यानी पेशाब को खून से अलग ना कर सकें, तो इस वक्त ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जनाब गुर्दे फेल हो गए हैं। क्यों फेल हो गए हैं जी? कि उनका जो काम था वो अदा नहीं कर सके, ठीक है जी। असबाब में देख लें जी कि गुर्दों का जो ज़ाती मिजाज है ये गुद्दी असाबी है। गुर्दों का ज़ाती मिजाज, ठीक है जी, गुद्दी असाबी, इसको हम गरम तर और गुदुदे नाकला जो है वो कहते हैं। ये गुदुदे नाकला से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हिसाब से गुर्दे दर्ज झैल 3 वजूहात की बिना पर फेल होते हैं। यानी फेल होने की अगर इकसाम देखी जाए तो इसके फेल होने की 3 वजूहात है, ठीक है जी। कौन कौन सी? नंबर 1, गुर्दे ठंडे होकर अपना काम छोड़ दें, यानी फेल हो जाए, ठीक है जी, ये पहली सूरत हो गई। ये दिमागी आसाबी सोजिश से होता है। नंबर 2, गुर्दे खुश्क होकर फेल हो जाए, और ऐसा जो है वो उजलाती और कल्बी सोजिश से होता है। और नंबर 3, गुर्दे मुतवरम होकर यानी सोजिशनाक होकर फेल हो जाएं, ऐसा जो है वो गुदी तहरीक में होता है, यानी जिगर की सोजिश से होता है। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि जनाब गुर्दे जो हैं वो 3 वजूहात की वजह से फेल होते हैं। तो अब हम हर एक किस्म का जो है वो जायज़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें पहली सूरत आ जाएगी नंबर 1, ठंडे होकर गुर्दे फेल होना, ठीक है जी। अच्छा, गुर्दे ठंडे होकर फेल हो जाएं और अपना काम छोड़ दें, ऐसा असाबी तहरीक में होता है, ठीक है जी। इस सूरत में असाब में सोजिश, उजलात में तस्कीन से कमजोरी और जिगर में तहलील से ज़ोफ होता है। अक्सर इस सूरत में एक तो गुर्दे ज़ोफ की वजह से कमज़ोर होते हैं, दूसरा आसाबी सोजिश की वजह से जिसमें रतूबात की ज़्यादती होती है और पेशाब बहुत आता है और गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से गुर्दे रतूबात की कसरत से ठंडे होकर फेल हो जाते हैं। इसको इस हिसाब से समझ लें, यानी ये आसाब में सोजिश से रतूबात की जो है वो ज़्यादती होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें उजलात जो हैं ये हालत तस्कीन में होते हैं और कमज़ोरी होती है, ठीक है जी। और ये गुदद और गुर्दे भी गुदों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये तहलील की हालत में होते हैं, हालत ज़ोफ़ में होते हैं।
अब सूरत हाल ये होती है कि तहलील की वजह से गुर्दे पेशाब को रोक नहीं सकते, ठीक है जी। उजलात तस्कीन की वजह से हरकत में नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से रतूबात जो है वो खुश्क नहीं हो सकती और असाबी सोजिश से रतूबात की ज्यादती होती है। असाबी सोजिश से रतूबात की ज्यादती, उजलात की तस्कीन से रतूबात का खुश्क ना होना और गुदुद की तहलील की वजह से ज़ोफ़े गुर्दा की वजह से जो है ये पेशाब रुकता नहीं है, ठीक है जी। अब पेशाब बार बार खारिज होता है, इस पेशाब के साथ एक तो रतूबात की ज्यादती हो गई। जब ये पेशाब खारिज होता है तो ये अपने साथ हरारत को भी बहा ले जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में हरारत की भी कमी हो जाती है। तो जहाँ एक तरफ रतूबात की ज्यादती थी वहाँ गुर्दे कमज़ोर थे, लेकिन उनको रतूबात की ज्यादती की वजह से काम ज़्यादा करना पड़ गया और तीसरी सूरत में हरारत भी खारिज हो रही है, तो ये गुर्दे जो हैं ये ठंडे होकर फेल हो जाते हैं, ठीक है जी, ठंडे होकर फेल हो गए। तो अब आपको असाबी सोजिश की वजह से इसकी माहियत समझ आ गई। तो अब इसकी अलामात ये हैं जी कि पेशाब सफ़ेदी माइल आएगा, मिकदार में ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, जिसमें रतूबात और बलगम की ज़्यादती होगी, हर किस्म की असाबी रतूबात असाबी अलामात जो हैं वो सामने आएंगे। अब हम इसकी दूसरी सूरत यानी गुर्दों का खुश्क होकर फेल हो जाना, ऐसी सूरत में जो उजलात हैं इनमें सोजिश से खुश्की बहुत होती है, ठीक है जी। अब ये जो गुदद हैं इनमें तस्कीन से कमज़ोरी होती है और जो आसाब हैं इनमें तहलील से ज़ोफ़ होता है। अब ये कहा जाता है जी कि उजलात पेशाब पैदा करते हैं, गुदद रोकते हैं और आसाब खारिज करते हैं। तो उजलाती तहरीक की वजह से तो पेशाब जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, होता भी ज़्यादा है, लेकिन होता ये है कि खुश्की भी बहुत ज़्यादा है। ये खुश्की जो है ये पेशाब को यानी रतूबात को खुश्क करती रहती है। दूसरा, ये गुदद यानी गुर्दे जो है वो तस्कीन की वजह से कमज़ोर होते हैं और पेशाब को खारिज नहीं कर सकते, जबकि असाब तहलील हो रहे होते हैं और साले रतूबात की कमी होती है, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो जिस्म से बहुत कम खारिज होता है, ठीक है जी। अब इसकी अगर अलामात को देखें तो खुश्की की जो ज्यादती है, ठीक है जी, उसकी वजह से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, गैस होती है, कब्ज होती है, पेशाब जो है वो कम मिकदार में सुर्ख रंग का आता है, ठीक है जी। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड जो है वो खतरनाक हद से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे जो है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। अब खुश्की की ज़्यादती की वजह से ये जो नालियां हैं, ठीक है जी, ये भी सुकड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब ये सुकड़ जाती हैं तो उनका रास्ता तंग हो जाता है और जब रास्ता तंग हो जाता है तो पेशाब खारिज नहीं हो सकता और पेशाब रुकने लगता है, जो कि खून को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए होते हैं, जिसमें हर किस्म की उजलाती अलामात पाई जाती हैं। तो ये था जिगर के उजलाती सोजिश की वजह से जिगर के उजलाती पर्दों का सुकड़ जाना, जिसकी वजह से गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अब तीसरी किस्म को हम पढ़ते हैं जी, गुर्दों का मुतवरम होकर फेल हो जाना, ठीक है जी।
इस सूरत में जिगर और गुदद जो है, जिगर व गुदद में सोजिश होती है और हरारत गैर तबाई की ज्यादती होती है। ठीक है जी। अच्छा, आसाब जो हैं ये तस्कीन की वजह से कमज़ोर होते हैं और साले रतूबात जो है वो कम होती हैं। ठीक है जी। और उज़लात जो हैं ये तहलील की हालत में होते हैं, ज़ोफ़ की हालत में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, जिगर व गुदद ये रतूबात को रोकने और खारिज करने के जिम्मेदार हैं। ठीक है जी। अब होता यह है कि उज़लात जो कि पेशाब पैदा करने के जिम्मेदार हैं, तहलील की वजह से हालत ज़ोफ़ में होते हैं, तो पेशाब कम बनता है। ठीक है जी। और जिगर व गुदद सोजिश की वजह से एक तो पेशाब कम पैदा हो रहा है, दूसरा ये इसको रोके हुए हैं, ये खारिज नहीं कर रहे। दो तरफा जिस्म को नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? यानी तहलील उज़लात की वजह से पेशाब पैदा कम हो रहा है और सोजिश जिगर की वजह से जो गुदद जाज़बा हैं इन्होंने जो है वो रतूबात को रोक रखा है, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो खारिज नहीं हो रहा। और जब पेशाब खारिज नहीं हो रहा तो इसमें जनाब यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और फासिद मादे जो हैं वो खतरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। ठीक है जी। और यही जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ते बढ़ते इतनी खतरनाक हद तक बढ़ जाता है कि गुर्दों को फेल कर देता है। ठीक है जी। अब हम इसकी अलामात देखते हैं। तो वरम की वजह से जो गुर्दे फेल होते हैं, इसकी बड़ी अलामत ये है जी कि पेशाब जो है ये जर्दी माइल सुर्ख आता है, मिकदार में कम आता है। ठीक है जी। कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, पूरे जिस्म पर वरम होती है जिसको अमास कहते हैं वो होता है, आँखों और पाँवों पर वरम होती है, गुर्दे में शदीद दर्द होता है, अल्बुमिन और इसको कहा जाता है जी कि प्रोटीन, इसका अखराज होता है, पेशाब से बदबू आती है, पेशाब जो है वो इंतहाई गाढ़ा होता है। ठीक है जी। और लैब टेस्ट में इसमें जनाब जो मादे हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा इसकी बड़ी अलामात में सुबह निहार मुंह जो है वो मतली होती है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर जो है ये अमूमन हाई रहता है। ठीक है जी। पेट फूल जाता है और इसमें पानी की छलकने की जो आवाज़ है वो वाज़े सुनाई देती है, पाँव पर वरम होती है, चेहरे पर वरम होती है। और ये कैफियत जब होती है अक्सर यरकान भी हो जाता है, तो ऐसी हालत में मरीज़ का बचना जो है वो नामुमकिन होता है और मरीज़ जो है वो अक्सर एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो है अलामात थी गुर्दों के फेल होने की। फी ज़माना जो इसके अहम असबाब हैं वो जनाब शुगर,
ब्लड प्रेशर, फास्ट फूड, ठीक है जी, और ब्रायलर मुर्गी, ठीक है जी, और बगैर चना आटा, ठीक है जी। ये इसके जो है वो असबाब हैं। इसके अलावा इमसाकी जो अद्वियात हैं इनका बकसरत इस्तेमाल, इसके अलावा पेन किलर का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो इसका जो है बड़ा सबब है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी अग़ज़िया इस्तेमाल की जाएं जो कि देसी हों, जो खालिस हों, और जो है जो भी असबाब हों उनसे बचा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि जो भी सोशल मीडिया पर आपको दावे करते हैं कि जनाब गुर्दों के फेल होने का घर पर इलाज करें, 2 ट्रैक से जो है नाकारा गुर्दे फाल बनाएं, ठीक है जी, तो समझ लें कि वो सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए हैं, वरना हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसलिए असूल को फॉलो कीजिए, पाक साफ ज़िंदगी गुजारिए, देसी अग़ज़िया इस्तेमाल कराएं, देसी तरीक़ा इलाज इख्तियार करें, पेन किलर से दूर रहें, शराब नोशी, ज़िनाहकारी, इनसे बच जाएं। तो कोई वजह नहीं कि आप जो है अपने गुर्दों को साफ़ ना रख सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सुनें और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।